हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर, वन डे के चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिसाइड किया था कि ये एक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और एक स्ट्रॉन्ग रेंज है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें अगले टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। तो कल हुआ गैप अप होने के बाद यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छा जो हमारा पहला टारगेट था उसको अचीव किया और उसके उसके और पहला और जो दूसरा टारगेट, दोनों टारगेट अचीव हुए और उसके बाद इसकी क्लोजिंग यहाँ पर आई। और आज का जो टाइम था, आज में भी सेम उसने फर्स्ट लेवल के आसपास अपना हाई लगाया और उसके बाद फिर दोबारा उसके जो लो थी उसके आसपास की क्लोजिंग आई है। इसको हम अच्छे से देखेंगे एक बार 5 मिनट के चार्ट पर। लेकिन अभी यहाँ पर रिज्यूम करते हैं कब क्या हो सकता है। देखिए, अभी अगर तो कल को जो मार्केट है इसके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट देख सकेंगे, यानी कि 652 से लेकर 696 तक का जो टारगेट देख सकते हैं। लेकिन अगर कल किसी तरीके से इसका ये लो टूट गया तो हो सकता है ये अपना गैप डाउन है जो उसको फिल करे, क्योंकि यहाँ पर अभी ये गैप है। तो अगर ये गैप फिल होने के बाद यहाँ से जाएगी तो वो एक ज़्यादा पॉजिटिव मैनर्स में जो एक वे आती है वो मानी जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर हो सकता है इसके ऊपर जाने के बाद ही इसमें कुछ जो बाइंग है वो आए। तो अभी के लिए अगर हम वन डे के ऊपर देखें तो इसके ऊपर अगर आएगी तो इसके ऊपर हमारा पहला टारगेट 654 और 696 और उसके बाद 728 का जो टारगेट है वो हमारा हो सकता है। तो यही लेवल्स हैं, अपने लेवल्स को अपने अकॉर्डिंगली लगा कर रखें तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं। और अगर इसने किसी तरीके से कल को अपना ये हाई, आज का हाई है सॉरी लो है, उसको तोड़ दिया तो ये 573 से लेकर 524 और 473 तक का जो टारगेट है वो भी हमें मिल सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कल के मार्केट के ऊपर, कल गैप अप हो, गैप डाउन हो, या फिर कैसे इसका लो टूटता है। अगर लो टूटेगा तो हम इसमें नीचे बेरिश साइड में चलेंगे। और एक बार इसको हम देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कि 5 मिनट का चार्ट इसका कैसा है। देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल एंट्री थी आज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था कल का लास्ट लो से ही एकदम से यहाँ पर बाइंग गई थी। मेरी पोजीशन यहीं पर ही बन गई थी। यहाँ पर मैंने पोजीशन यहाँ पर बनाई क्योंकि यहाँ पर साफ क्लियर कट हो रहा था कि यहाँ पर अब जो स्पॉट है इसने स्ट्रॉन्ग स्पॉट है उसको बना लिया है जो इसका कल का लो था। तो उसको स्पॉट बनाया तो यहाँ तक का टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा। जब यहाँ पर टारगेट मिला उसके बाद जो कैंडल थी इसने जब यहाँ पे भी तोड़ा तो यहाँ पर से एक चीज़ तो कंफर्म थी कि नेक्स्ट टारगेट तक इसको जाना ही जाना है। और सेम वही चीज़ हुआ, यहाँ से यहाँ तक की जो मूवमेंट है वो आसानी से कैप्चर होगी। हालांकि मैंने यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया था, लेकिन उसके बाद इसने अपना जो सेकंड आया था वो लगाया। फिर मैंने एंट्री ली यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ जब भी अपने स्पॉट के पास स्ट्रॉन्ग स्पॉट के पास हैमर या डोजी कैंडल बने तो आप बाई कीजिए। जब भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास हैमर या फिर डोजी कैंडल बने, इन्वर्टेड हैमर या फिर डोजी कैंडल बने, तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। और ये परफेक्ट कैंडल थी इस चीज़ के लिए। मेरी एंट्री यहीं पर हो गई थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो कैप्चर है उस मूव को कैप्चर किया और मैं यहाँ से निकल गया। मेरे सिर्फ इसमें 2 ही ट्रेड हुए। तो ये काफ़ी अच्छा सिनेरियो था। और सेम अब कल के लिए भी यही है कि जब ये 652 के ऊपर तोड़े या फिर 660 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करे तो उसके बाद हमारा जो टारगेट है 696 से लेकर 728 का जो टारगेट है वो हमें मिल सकता है। तो आप इन लेवल्स को अपने पीसी पर मार्क कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की सबसे पहले हम बात करते हैं डे के ऊपर। तो डे का जो चार्ट है काफ़ी अल्टीमेट चार्ट था। देखिए, इसमें क्योंकि अब इसमें नया हाई बनना था, तो नया हाई बनने की वजह से हमने सिर्फ यहीं तक का टारगेट लगाया था, क्योंकि हम छोटे टारगेट्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस था, तो मैंने कहा था अगर ये रेजिस्टेंस टूटेगा, इसके ऊपर जाएगी तो ही हम इसमें बाइंग करेंगे, अदरवाइज इससे पहले कोई बाइंग नहीं होगी। तो सिंपल सिनेरियो सेम इसमें भी वही था। हमारे टारगेट ये 3 थे, तीनों टारगेट अचीव हुए। हालांकि उसके बाद ये 507 तक भी चला गया, जो कि ये तीन लाइन्स मैंने आज लगाई हैं। तो हमारे ये 3 टारगेट थे, ये तीनों के तीनों अचीव हो गए। और उसके बाद इसकी जो क्लोजिंग है यहाँ पर आई। और आज के बीच में भी सेम यही सिनेरियो रहा। इसका जो लास्ट हाई था वहीं पर गया और इसकी जो स्पॉट है सेम इसने वहीं पर स्पॉट ली। अब इसमें देखना क्या है, देखिए इसकी क्लोजिंग आई है यहाँ पर। तो अगर कल को ये क्लोजिंग इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन करते हैं तो हम दोबारा इसमें एंट्री होंगे 507 से लेकर 657 और 774 के टारगेट के लिए। लेकिन कल किसी वजह से अगर ये यहाँ से टूट जाती है, मान लीजिए कल को बैंक निफ्टी यहाँ पर आती है तो यहाँ से लेके एक कोई ट्रेडिंग जोन नहीं है, तो यानी कि 44,194 से लेकर 44,120 एक नो ट्रेडिंग जोन होगा जब इस लेवल को तोड़ेगी। क्योंकि देखिए गैप है, इस गैप को फिल करेगी और यहाँ से अगर टूटेगी तो फिर यहाँ से हम अपनी पोजीशन बनाएंगे पी साइड की, जिसका पहला टारगेट 43,986 और 43,787 का टारगेट है वो हमें मिल सकता है। तो हमें वेट करनी है इसके ऊपर जाने की। अगर इसके ऊपर जाती है, थोड़ी देर सस्टेन करती है, तो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। पहला टारगेट 443 का, उसके बाद 507 का और फिर 657 का। और अगर ये यहाँ से टूटकर ये जो जोन है, अब ये पूरे का पूरा जोन है जो अब ये बन चुका है रेंज। तो रेंज, अभी मैं इसको यहाँ पर रेंज बना देता हूँ। ये देखिए, ये रेंज है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसके बीच में अब हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ तो यहाँ पर आए, यहाँ पर से एक स्पॉट ले अच्छी खासी और इसके ऊपर जाए तो फिर हम बाइंग साइड कर जाएंगे। अगर ये यहाँ से सस्टेन करके नीचे की तरफ आया तो हम 986 से 787 तक का जो टारगेट है वो हम देखेंगे। तो एक बार इसको 5 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं 5 मिनट का चार्ट आज कैसा रहा। तो हालांकि मेरी आज पोजीशन थी वो सिर्फ निफ्टी में थी, बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं किया, लेकिन इसमें भी काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग थी। क्योंकि देखिए
इसका जो लास्ट डे का लो था सेम जैसे आज निफ्टी ने काम किया वैसे बैंक निफ्टी ने काम किया। तो यहाँ पर इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो टारगेट आराम से मिल सकता है, लेकिन मेरे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि ये टारगेट काफ़ी दूर था, तो इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया। तो हालांकि बाद में ये जो टारगेट है एट द एंड ये भी अचीव हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, कल का सिनेरियो हमारे लिए सिंपल है। आप देखिए यहाँ से 2 बार ये जो बैंक निफ्टी यहाँ से मुड़ चुकी है 507 के ऊपर से। तो जब भी 507 से लेकर 520 तक अगर ये सस्टेन कर जाए तो उसके बाद ही हमारे टारगेट खुलेंगे 657 774 तक के जो टारगेट है वो खुल सकते हैं। और अगर उसके बाद भी आपको देखना तो 850 तक का जो टारगेट है वो हमें आ सकता है। लेकिन 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप छोटे छोटे टारगेट्स 50-60 रुपये जो प्रीमियम के होते हैं अगर वो भी आप ले लेते हैं तो भी आपको सेटिस्फाई थोड़ा रहना चाहिए। तो हम सिर्फ वेट करेंगे 507 के ऊपर जाए, 520-25 तक सस्टेन करे, 657 774 तक का जो टारगेट है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में।